महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मोक के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वैपिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। चूने के पाउडर से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मोक के लिए इकदाम तेज कर दिए। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वैपिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चूने के पाउडर से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मोक के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं और पब्लिक मकामात और अहम शराहों पर ड्राई स्वैपिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताएगा, सिर्फ पाबंदी ही आयद की गई है, इस पर अमल भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, स्मोक के बढ़ते हुए खतरात के बायस जो है महकमा माहौलियात की जानिब से इंसदाद स्मोक के लिए इक़दाम में जो है पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद की है। और पाबंदी के साथ साथ जो महकमा माहौलियात की इन्फोर्समेंट हैं जो फील्ड फार्मेशन काम करें उनको भी इस पर मॉनिटर और चेक एंड बैलेंस रखने की जो है वो सख्ती से हिदायत दी गई। और इस हवाले से इसी महकमा माहौलियात की जानिब से जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक शाहराहों पर चूने के पाउडर से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। और साथ ही धूल और मिट्टी फिजा में कई घंटों तक रुकने की सलाहियत रखती है, जो कि स्मोक का सबब बनती है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए ड्राई स्वीपिंग से वो मुकम्मल तौर पर इसे इज्तनाब करने का जो है वो हुक्म दिया गया। रवां सीजन में शाहराहों को पानी के स्प्रे के साथ स्वीपिंग लाजमी करार दिया गया। और इस हवाले से डीजी इमरान अहमद का कहना है कि धूल और मिट्टी फिजा में कई घंटों तक रुकने की सलाहियत रखती है और स्मोक का बड़ा सबब बनती है। इसीलिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा माहौलियात ने चूने और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शुक्रिया अब्दुल कादिर। महकमा एक्साइज ने लाहौर के 2 लाख अनस्टेटेड घर सिस्टम में शामिल कर लिए हैं। जुनूबी लाहौर के तमाम अनस्टेटेड घरों को 3 माह में सिस्टम का हिस्सा बना लिया गया है। महकमा एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर से सर्टिफिकेट तलब कर लिए हैं। सर्टिफिकेट जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अर्बन यूनिट की जानिब से महकमा एक्साइज को बताया गया था कि लाहौर में हजारों घर जो है अनअसेस्ड लाखों इनकी तादाद है, इनको सिस्टम में शामिल किया जाए। तो 3 माह में जो डीजी ऑफिस की जानिब से तमाम डायरेक्टर्स को ये वार्निंग दी गई थी कि फौरी तौर पर जो अनअसेस्ड घर हैं इनको सिस्टम में शामिल किया जाए। तो 3 माह के अंदर लाहौर से 2 लाख के करीब घर जो हैं उनको असेस करके सिस्टम में शामिल कर दिया गया। और उसके साथ ये महकमा एक्साइज की जानिब से तमाम डायरेक्टर से सर्टिफिकेट भी मांगा गया है कि वो सर्टिफिकेट पे बताएंगे कि उनके सर्कल में जो है रीजन में कोई भी घर और प्रॉपर्टी जो है वो अनअसेस्ड नहीं है। इसके लिए 31 अक्टूबर की जो डेट दी गई है कि 31 अक्टूबर तक वो इसे सर्टिफिकेट जमा करवाएं। और 31 अक्टूबर के बाद डीजी ऑफिस की टीमें जो है वो तमाम सर्कल्स का रीजन का विजिट करेंगी और जहाँ पर अनअसेस्ड घर होंगे। सियाहत को फ़रोग देने के लिए पंजाब हुकूमत का अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। पंजाब सियाहत और विरसा अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश। सियाहत और विरसा अथॉरिटी के चेयरपर्सन वज़ीर आला, वाइस चेयरमैन वज़ीर सियाहत होंगे और अथॉरिटी सियाहती मकामात की मैपिंग करेगी और रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। बिल का मतन बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सियाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत पंजाब का अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला है। पंजाब सियाहत और विरसा अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज पेश कर दिया गया है। बिल के तहत सियाहत और विरसा अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी, जबकि अथॉरिटी के चेयरपर्सन वज़ीर आला, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर सियाहत होंगे। जबकि मतन के मुताबिक सेक्रेटरी सियाहत, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी PND बतौर मेंबर फराइज अंजाम देंगे। जबकि अथॉरिटी सियाहत और विरसे के फरोग के लिए पॉलिसी और गाइडलाइंस तय करेगी। जबकि अगर बताता चलूँ तो अथॉरिटी मुतल्लिका इदारों के इश्तराक से सियाहत के फरोग के लिए काम करेगी। जबकि अथॉरिटी को सियाहत और माहौल दोस्त सियाहती मुकामात बनाएगी। जबकि अथॉरिटी सियाहती मुकामात की मैपिंग करेगी और रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। जबकि अथॉरिटी के पास सियाहत के लिए ज़ाब्ता अखलाक तय करने का भी इख्तियार होगा। जबकि बिल जो है वो पंजाब असम्बली में मुतल्लिका कमेटी के हवाले किया गया था। जबकि कमेटी जो है वो 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। जबकि उसके बाद गवर्नर पंजाब बिल की हतमी मंजूरी देंगे। जी शुक्रिया हमजा आपका। महकमा जेल में तब्दील होने वाले अफसरान और एहलकारों की तनख्वाहें ताखीर का शिकार हैं। IG जेल खाना जात पंजाब का नोटिस मुतल्लिका जेल अफसरान को मुरासला भिजवा दिया। तब्दील होने वाले अफसरान और एहलकारों को नई जाए तैनाती पर तनख्वाह की अदायगी में मुश्किलात पेश आती है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। बिल्कुल,
بالکل محکمہ جیل خانہ جات میں کلرکوں کی اجارہ داری ہے. محکمہ جیل خانہ جات کے تبادلہ ہونے والے افسران اور اہلکاروں کی تنخواہیں جو ہیں وہ تخیر کا شکار ہونے لگی ہیں. جیل خانہ جات میاں فروخ نذیر نے جو ہے وہ تنخواہیں تخیر درد ہونے سے جو ہے وہ نوٹس دیا ہے. تبادلہ ہونے والے جیل افسران اور اہلکاروں کی سربت بک اور LCC متعلقہ جیلوں کو بروقت نہیں بھجوائی جاتی. جو بھجوائے کے مراسم میں یہ لکھا ہے کہ تبدیل ہونے والے افسران اور اہلکاروں کو نئی تعیناتی پر تنخواہ کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتی ہیں. تنخواہوں کی بروقت ادائیگی نہ ہونے والے افسران اور اہلکاروں کو جو ہے وہ مالی پریشانی اور روزمرہ زندگی میں دشواری کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. راستے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ تمام ریجنل DIG اور سپرنٹ جیلوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی افسر یا اہلکار کسی جیل سے دوسری جیل میں تبدیل ہو تو اس کے اور کسی ہر صورت میں 1 ہفتے کے اندر متعلقہ جیل کو جو ہے وہ بھجوائی جائے. تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کو بھی یقینی بنانے کی جو ہے وہ جیل خانہ جات نے ہدایت جاری کی ہے. مراسم میں جیل خانہ جات کی طرف سے یہ مزید لکھا گیا ہے کہ مذکورہ بالا احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. جو ہے وہ نااہلی کے مرتب افسران اور اہلکاروں کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. جیل خانہ جات میں یہ جو نیا مراسلہ ہے وہ DIG ہیڈکوارٹر سمیت تمام جو ریجن DIG ہیں اور سپرنٹ کو بھجوا دیا ہے اور اس جو نئے مراسلے پر عمل درآمد کی جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مدثر حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے محکمہ جیل میں تبدیل ہونے والے افسران اہلکاروں کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہیں. IG جیل خانہ جات پنجاب کا نوٹس متعلقہ جیل افسران کو مراسلہ بھجوا دیا گیا. تبدیل ہونے والے افسران اہلکاروں کو نئی جائے تعیناتی پر تنخواہ کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتی ہیں. تبدیل ہونے والے افسران اور اہلکاروں کو نئی جائے تعیناتی پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں شہر میں اسموک کا راج برقرار ہے. شہر کا اوسط AQI 286 تک جا پہنچا. DHA کے علاقے کہ آج صبح کے اوقات میں لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس تقریباً 562 کی سطح تک جا پہنچا تھا. مطلب یہ کہ انتہائی خطرناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اب اس میں معمولی سی کمی تو آئی ہے، لیکن یہ جو کمی ہے یہ بھی کوئی قابل اطمینان نہیں ہے کہ اس وقت لاہور کا اوسط AQI 286 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور DHA میں سب سے زیادہ 818 ہے. سمن آباد کے علاقے میں 647 ہے. کینٹ کے علاقے کا AQI 454 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور اب خدشہ یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران اس میں مزید اضافہ ہوگا. جی بہت شکریہ سہیل گیا سر. بے سہارا اور لاوارث بچوں کا ترمیمی بل 2025 پنجاب اسمبلی سے منظور. بل لیگی رکن اسمبلی مہوش سلطانی کی جانب سے پیش کیا گیا تھا. بل کا مقصد یتیم اور لاوارث بچوں کے تحفظ کو مزید مؤثر بنانا ہے. ترامیم سے جرائم اور خلاف ورزیوں پر سزائیں اور سسٹم مزید مؤثر ہوگا. بل کا متن بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے حمزہ خوشی سے. جی حمزہ بتائیے گا. ہاں بالکل، پنجاب میں بے سہارا اور لاوارث بچوں کے ترمیمی بل 2025 پنجاب اسمبلی سے گزشتہ روز اجلاس میں منظور کر لیا گیا ہے. بل رکن مہوش سلطانہ نے پیش کیا تھا، جبکہ بل کا مقصد یتیم اور لاوارث بچوں کے تحفظ کو مزید مؤثر بنانا ہے. جبکہ مجوزہ ترامیم کے تحت سیکشن 6 کے ذیلی شق 4 کو ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے. جبکہ متن کے مطابق ترمیم میں 1 چیئرپرسن 2 سے زائد بار تعینات نہ ہو سکے گی شق کو بھی خارج کرنے کی اصطلاح کی گئی ہے. جبکہ سیکشن 34 36 37 36 20 36 سے اور 36 میں ترامیم تجویز کی گئی ہے، جبکہ قانون میں ترامیم بچوں کے حقوق کے تحفظ کے نظام کو بہتر بنائیں گی. جبکہ متن کے مطابق بچوں کے تحفظ کے لیے موجودہ سماجی قانون تقاضوں کے مد نظر رکھا گیا ہے. جبکہ ترامیم سے جرائم اور خلاف ورزیوں پر سزائیں اور سسٹم کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. جبکہ اگر بتاتے چلوں تو یہ نجی رکن ہے نون لیگ کی مہوش سلطانہ جنہوں نے بل پیش کیا تھا، اور یہ بل جو ہے وہ حکومت نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے. جبکہ اس کی جو حتمی منظوری ہے وہ گورنر پنجاب دیں گے. جی حمزہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حکومت کا پنجاب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں اختیارات کی تبدیلیوں کا فیصلہ. پنجاب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی آرڈیننس 2025 اسمبلی میں پیش. ترمیمی آرڈیننس کے تحت خالی اسامیوں پر فوری تقرری کی جائے گی. سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کنٹرولنگ اتھارٹی میں شامل سربراہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. بل کا یہ متن ہے اور تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خوشی سے جو ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. حمزہ اس بارے میں آگاہ کیجیے گا.
हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में गुज़िश्ता रोज पेश कर दिया है। कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए पंजाब असम्बली से पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर करवाया जाएगा। जबकि अगर बताता चलूँ तो इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान पहले ही दे चुके हैं, जबकि हुकूमत का पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में इख्तियारात की तब्दीलियों का यह फैसला है। चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट की जगह बोर्ड्स के सरबराह और कंट्रोलिंग अथॉरिटी करार पाई हैं, जबकि तालीमी बोर्ड्स के खाली और निजी शोबे से भी पुर किए जा सकेंगे। जबकि ऑर्डिनेंस के तहत निजी शोबा भी करार होंगे, जबकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी की मंजूरी से तालीमी बोर्ड्स में तकर्री मुमकिन होगी। जबकि अगर मैं बताते चलूँ तो ये एक्ट 1976 की शेक 12 में तरमीम है। दीगर बोर्ड्स के बाद निजी सेक्टर का जिक्र शामिल कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में शामिल है, सरबराह वज़ीर आला होंगी। जबकि सेक्शन 13 में तरमीम के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जगह सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है। जबकि अगर हम बताते चलूँ तो ये बिल गुज़िश्ता रोज मुतलका कमेटी के हवाले किया गया था। मुतलका कमेटी की रिपोर्ट के बाद कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है वो पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। जबकि ये बिल जो है वो पहले ही गवर्नर पंजाब इस इंतरामी की मंजूरी दे चुकी है और ये नाफिजुल अमल है। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। अदम पता मुकदमात की तफ्तीश और कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए IG पंजाब को मुरासला प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहत अली शाह ने IG उस्मान अनवर को मुरासला भेज दिया। अदम पता की बुनियाद पर जमा कराए गए चालान का मतलब केस ख़त्म होना नहीं, तहकीकात मुकम्मल के बगैर मुकदमात को ख़त्म समझना कानून के मुनाफी है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। अदम पता मुकदमात की तफ्तीश और कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए IG पंजाब को मुरासला प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहत अली शाह ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मुरासला भेज दिया। अदम पता की बुनियाद पर जमा कराए गए चालान का मतलब केस ख़त्म होना नहीं है, तहकीकात मुकम्मल के बगैर मुकदमात को ख़त्म समझना कानून के मुनाफी है। मुकदमात को तहकीकात के बगैर ख़त्म समझना कानून के मुनाफी है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। अदम पता मुकदमात की तफ्तीश और कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए IG पंजाब को मुरासला। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में पैरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक सब्जियों और फलों की सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। करेले, फूल गोभी, खीरे, भिंडी, शलजम, पालक और लीमू कीमतों में इस्तेहकाम। केला, अमरूद, अंगूर, खजूर, लहसुन और अदरक की कीमतें भी मुस्तहकम। गिराम फरोशी में मुलविस किसी शख्स को कोई रियायत न दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रज़ा की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। अहम खबर बारे गिरा फरोशी की असिस्टेंट कमिश्नर सरबराही में पैरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से ये दौरा किया गया है। वक्त हुआ है अज़ान लाहौर हाई कोर्ट का मालियाती शफाफियत और इदारा जाते एहतसाब की जानिब इंकलाब एकता। लाहौर हाई कोर्ट के ऑडिट सेल में पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अफसरान की तैनाती। माहिर अफसरान की तैनाती की बदौलत माली नज़्म व नस्क में शफाफियत और कौमी सरमाए की बचत मुमकिन हो सकेगी। ग्रेड 19 और 20 के 2 अफसरान ने हाई कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम का मालियाती शफाफियत और इदारा जाती एहतसाब की जानिब बड़ा फैसला है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के हुक्म पर लाहौर के अदालत जालिया लाहौर के ऑडिट सेल में पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अफसरान को तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप के ग्रेड 20 और ग्रेड 19 के 2 अफसरान ने लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ऑडिट एंड अकाउंट शोबे के तरबियत याफ्ता और माहिर अफसरान की तैनाती की बदौलत लाहौर हाई कोर्ट ऑडिट सेल की शफाफियत, पेशा वराना मेयार और माली नज़्म नस्क को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और इस सिलसिले में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप के ग्रेड 20 के ऑफिसर मोहम्मद अली आसिफ गिलानी को चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, जबकि ग्रेड 19 के साथ फारूकी को चीफ इंटरनल ऑडिटर के ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। शुक्रिया इशफाक। मास ट्रांजिट सिस्टम का ख़ाक, मनसूबाबंदी की कमजोरियों का शिकार। 2 मेट्रो लाइन और फीड रूट्स को बाहमी तौर पर मुंसलिक न किया जा सका। फीडर रूट्स के तौर पर चलने वाली स्पीडो बस और ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से मुंसलिक न हो सकी। बोहड़वाला चौक और ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को जोड़ने का मंसूबा भी तातुल का शिकार। PC1 के बरखलाफ ऑरेंज ट्रेन को अधूरा ही ऑपरेशनल किया जा रहा है। तफसीलात के बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर का अवामी मंसूबा अवाम के लिए सूदमंद साबित ना हो सका।
मास ट्रांजिट सिस्टम का ख्वाब मनसूबा बंदी की कमजोरियों का शिकार हो चुका है। लाहौर में 2 मेट्रो लाइंस और फीडर रूट्स को बाहमी तौर पर मुंसलिक ना किया जा सका। ऑरेंज ट्रेन की तकमील के बावजूद इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर अमल ना हो सका। लाहौर में 2 मास ट्रांजिट लाइनें आज तक आपस में जुड़ न सकी। ऑरेंज ट्रेन PC1 में मेट्रो बस को सबवे के जरिए मुंसलिक करने की तजवीज़ शामिल थी। सबवे के जरिए मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के मुसाफिरों को बाहमी रसाई देना मकसद था। साबिक और मौजूदा दोनों हुकूमतें सबवे मंसूबे पर अमल ना कर सकी। इस मंसूबे के मुताबिक जैन मंदिर से MAO कॉलेज तक अंडरग्राउंड सबवे तामीर होना था। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सबवे की मंजूरी तो दी मगर अमल दरामद ना हो सका। ताहम मौजूदा हुकूमत ने भी सबवे मंसूबे पर काम का आगाज ना किया। इसी तरह बोर्डवाला चौक ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से रेलवे स्टेशन को जोड़ने का मंसूबा भी तातुल का शिकार है। PC1 के बरखिलाफ ऑरेंज ट्रेन को अधूरा ही ऑपरेशनल किया जा रहा है। इसके अलावा फीडर रूट्स के तौर पर चलने वाली स्पीडो बसें ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से मुंसलिक ना हो सकी। इस तरह इन तमाम फैक्टर्स की बुनियाद पर शहरियों को अब भी लाहौर में मुकम्मल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड निज़ाम की सहूलत मुयस्सर नहीं।